इधर बंगाल की कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म कर हत्या के मामले के बाद जूनियर डॉक्टरों में कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य स्थित रिम्स में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग भी की है। देखिए, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा कोई भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है अभी तक। देखिए, एयरपोर्ट पर कैसी सेफ्टी है, किसी को आप छू नहीं सकते हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टरों के लिए खास करके वैसे बड़े अस्पतालों जहाँ रात में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे ना तो प्रॉपरली गार्ड की सुविधा है, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है प्रॉपरली। हमारी जो डिमांड्स है उसमें मेन मोटिव यही है कि जो इस तरीके की दुर्घटना किसी और कॉलेज में किसी और डॉक्टर के साथ किसी की और बहन बेटी के साथ ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सीसीटीवी फंक्शनल 24 आवर फंक्शनल सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर्स के लिए जो पीजी डॉक्टर्स स्पेशली हैं उनके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सेपरेट रूम्स, गर्ल्स के लिए अलग रूम्स, फीमेल्स के लिए अलग रूम्स बनाए, बॉयज़ के लिए अलग रूम बनाया जाए ताकि वो ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके का अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ माहौल में रेस्ट करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एज ए डॉक्टर शेखर हम हैं IMA प्रेसिडेंट रांची का। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जेडीयू के सपोर्ट में, यहाँ का जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनके सपोर्ट में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। लेकिन हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग हमेशा इस तरह का घटना से आंदोलनरत क्यों रहेंगे। पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि ये जनता की आंदोलन होना चाहिए, ना कि हमारा होना चाहिए। ये हमारा साथ नहीं घटना हुई है, ये जनता को भी उतना ही आक्रोशित होना चाहिए इस घटना से और ये पूरे देश में इसके लिए कुछ जनता के प्रति प्रतिक्रिया आना चाहिए कि डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी हो। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टरों में अब आक्रोश ज्यादा बढ़ गया है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि डॉक्टरों पर जब भी हमला होता है तो तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर मुखर होते हुए नजर आते हैं और इस बार भी वही हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप रिम्स में मौजूद है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल अंकिता, देखिए, झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में डॉक्टर समुदाय एक बार फिर से आक्रोशित नजर आ रहा है। दरअसल कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या जैसे मामले को लेकर एक बार फिर से डॉक्टरों का विरोध शुरू हो गया और ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है। रांची में स्थित राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर जो है महिला डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के खिलाफ सीधे तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है उनको सजा मिले, खास करके जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रिम्स अस्पताल है जहां जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ जो दुराचार हुआ, जो उसकी हत्या हुई, उसके बाद ये सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हुआ और रांची सहित पूरे झारखंड में डॉक्टरों का जो एक कुंबा है, डॉक्टरों का जो एक समुदाय है वो नाराज चल रहा है और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। आपको बता दें, रांची रिम्स अस्पताल ही नहीं बल्कि CIP में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की बात करें तो डॉक्टर अंकित कुमार जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कल देर शाम रांची कि रिम्स अस्पताल से मेडिकल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और सीधे तौर पर यही गुहार लगाई गई कि ऐसे आरोपियों को, दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। आपको बता दें, झारखंड राज्य में लगातार पिछले कई दिनों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के भी डॉक्टर कहीं ना कहीं आंदोलनरत है। CEA क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसे लेकर के भी डॉक्टर बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर धरती के ऊपर दूसरा भगवान कहा जाने वाला ये डॉक्टर आखिर आज सुरक्षित क्यों नहीं है? इस पर भी सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। हमारे पीछे जो डॉक्टर है इन लोगों से बात करेंगे, जो जूनियर डॉक्टर के लोग हैं इन लोगों से बात करते हैं। अंकिता, कि क्या लगता है इस तरह से डॉक्टरों के ऊपर जो हमला हो रहा है लगातार, ये कहां तक उचित मानते हैं? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप डॉक्टर पर इतना इस तरह का व्यवहार करें। ये कोई पहली घटना है नहीं, आखिरी होगी भी नहीं। हमको यहाँ से लगता है जब तक यहाँ पर कोई कड़ा कदम उठाएगी नहीं सरकार, तब तक ये कोई आखिरी
घटना नहीं रहेगी। महिलाएं और डॉक्टर के साथ दिन प्रतिदिन यहाँ पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई छेड़खानी हो जाती है, कोई बदसलूकी कर लेता है, कोई कॉलर पकड़ लेता है। जो महिला डॉक्टर वहाँ पर नाइट में ड्यूटी करती है, कई बार वो अकेले होती है वहाँ पर, तो उस वक्त 10 के 10 अटेंडेंट घुस जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। इस पर जो प्रशासन है वो उतना कड़े कदम नहीं उठा पाते हैं इसमें। अब कोई सिक्योरिटी गार्ड है वो अलाउ कर देते हैं 10 के 10 घुसने के लिए वहाँ पर अंदर में, वहाँ वसूली करके निकल जाते हैं। वो डॉक्टर भी अपना ड्यूटी करके खत्म कर देती है, उस चीज को सबको भूल जाता है। सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश की कहीं ना कहीं यही स्थिति। ये पूरे देश की कहानी है, ये सिर्फ फिल्म की कहानी, कोलकाता की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी है। यहाँ पर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट इसको लागू किया जाए, और जब तक ये लागू नहीं होगा हम लोग इस तरह से अनिश्चित काल तक हड़ताल पर रहेंगे। अब यहाँ डॉक्टर जो है वो सीपीए की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के डॉक्टर कहीं ना कहीं आंदोलन थे, सीईए को लेकर के आंदोलनरत थे। ऐसे में आईएमए बार बार बैठकें कर रहा है, बार बार इस तरह की चीजों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो दांव पर लगी हुई है। महिला डॉक्टर भी यहाँ पर हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और भी जूनियर डॉक्टर है, और भी डॉक्टर है, वो भी तो परेशान होंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर्स को ही थोड़ा कमजोर फ्रेटर्निटी माना जाता है। हम लोगों को बहुत शांत और हम लोगों को बहुत कमजोर माना जाता है, और उसपे से जब महिला चिकित्सक रात में इमरजेंसी ड्यूटी कर रही होती है तो उसको कमजोर मान लेते हैं, इसीलिए ऐसा निंदनीय हरकत करने की हिम्मत करते हैं लोग। तो डॉक्टर तो कहा जाता है भगवान है, वो हर तरह से मरीजों की सेवा में लगा रहता है। ऐसे में क्या लोगों की इंसानियत किस दिशा में जा रही है? इसीलिए हम लोगों ने ये पेन डाउन मूवमेंट किया है जो आज से शुरू है, ताकि सबको ये समझ में आए कि हम अपने लिए आवाज उठाने में सक्षम हैं, और हम बहुत शांतिपूर्वक से ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारी मांगों को पूरा की जाए। अब आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? इस घटना को लेकर के हम लोग तो जो करना चाह रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में और भी जो वर्ग के लोग हैं सबको आना चाहिए, उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए अपने स्तर पे, क्योंकि उनकी बेटी भी आ सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, या नहीं भी बनती है तो वो जहां भी जाएंगे, अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी तो उनको सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल, तो झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में जहां चिकित्सकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसे में बार बार कहीं ना कहीं महिला चिकित्सकों के साथ अगर इस तरह से दुराचार होता रहा तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी ओर अगर बात कर लें रांची के रिम्स अस्पताल की, तो ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यहाँ तक के दूर दराज से आने वाले मरीजों को समस्या है। ये सवाल हमारा भी रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी महिला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में अगर वर्क करती हैं, तो वो बहुत हिम्मत के साथ आगे आती हैं। और आजकल अगर हम लड़कियों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, आजकल वो किसी से भी कम नहीं है। अगर खासतौर पर महिला डॉक्टरों की बात करें, रात दिन एक करके वहां पे रहती है मरीजों की हेल्प करने के लिए, मरीजों के इलाज करने के लिए। लेकिन अगर वहां पे महिला डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो साफ तौर पर कहा जाए तो वहां पे महिलाओं डॉक्टर को बहुत ज्यादा डर का सामना करना पड़ेगा। उन्हें ये हिचक कहीं से होगी कि हम क्यों जाएंगे वहां पे अगर हम सेफ ही नहीं रहेंगे। तो वहां पे तमाम हम देख पा रहे हैं कि वहां पे महिला डॉक्टर्स भी मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें कि आखिर जब वो काम करने जाती हैं और इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं तो उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है। बिल्कुल, केवल युवतियों की बात नहीं करेंगे, पूरे महिलाओं की बात करेंगे, पूरे समाज की बात करेंगे। तो ये भारत देश है और यहाँ भारत में महिला प्रधान देश कहा जाता है। लोग महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन घर की बहू बेटियां अगर बाहर निकलती है तो वो एक डर के साये में जीती है कि आखिर हमारे साथ अगला घटना क्या हो जाएगा। ऐसे में जो समाज की सेवा करते हैं, जो समाज को बेहतर दिशा में ले जाते हैं, जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, अगर उनके साथ इस तरह के मामले अगर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं, उनके लिए उनके मुंह पर, उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा होगा कि आखिर ये महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। यहाँ और भी डॉक्टर हैं, इन लोगों से बात करेंगे। महिलाओं के साथ ही ऐसा हो रहा है, बार बार आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन लोग इससे सचेत नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे ये रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, जैसे ये बाढ़, ये हर कॉलेज में ऐसा होता है घटना, ठीक है, इस पे लोग बोलते नहीं है, सब चुप हो जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको दबाने की कोशिश करती है, तो ये मेरे कहने से सीबीआई इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और इससे मतलब जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, महिला डॉक्टर के लिए आप लोग जब आगे आए हैं तो क्या प्रबंधन आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है?
अभी तो आश्वासन मिला है कि हाँ सब मतलब 40 गनमैन को दिया जाएगा, बहुत सारा अभी टेंडर पास होगा। अभी ऐसे आश्वासन से एक लिखित हम लोग की तरफ से एक बार फिर से हम महिला डॉक्टरों के पास आते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही है, खास करके चिकित्सक जो महिला डॉक्टर है वो किस परेशानियों में, किस चुनौतियों को लेकर के सामने लोगों की सेवा करने आते हैं, और अगर उनके साथ ये घटना होती है इसे कितना उचित मानती, चूंकि आप भी महिला है? ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर हमारे वर्क प्लेस में कर्म ही धर्म है, ये हम मानते हैं। अगर हम अपने कर्म स्थल में ही किसी भी तरह से सिक्योर फील नहीं करेंगे तो हम निष्ठा से काम नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए वो है सिक्योरिटी थ्रू सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स। और जो वेस्ट बंगाल में हुआ है उस चीज को लेके तो बस यही कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द बैठानी चाहिए। झारखंड में तो बड़ी जोर बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की बात होती है, डॉक्टरों को भी बड़े अच्छे नजर से देखा जाता है, बावजूद झारखंड में भी इस तरह के मामले होते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, लगता है आपको? जी बिल्कुल लगाने की जरूरत है। झारखंड में भी सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वो रिम्स है। यहाँ पे आए दिन ईव टीजिंग की जो कंप्लेन है वो रहती ही है, और इसके अलावा जो यहाँ पे चोरी होती है या कहीं पर भी ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी, वो उस चीज पे काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स के लिए चाहिए, वो एक सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी फॉर्मेशन, उस चीज की बहुत जरूरी है, एक एक्ट की बहुत जरूरत है हमें। सरकार और विभागीय अधिकारी से कुछ कहना चाहेंगे आप? कि जो वारदात हुए हैं उस पे जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि वैसी कोई घटना किसी और राज्य में, किसी और राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ना हो। अंकिता, सुना आपने, सीधे तौर पर जो डॉक्टर हैं, महिला चिकित्सक हैं, इनका कहना है कि झारखंड की बहु बेटियां भी नहीं बल्कि झारखंड में भी जो महिला चिकित्सक है वो भी डर के साए में जीते हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो, उनको सजा हो। लेकिन एक बात इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड में भी इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और खासकर अगर महिलाओं के साथ इस तरह से होता रहा तो समाज के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी तरफ कहा कि केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसी तरह की स्थिति है, और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है रिम्स अस्पताल को, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। और झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यूपी, लखनऊ, इन तमाम राज्यों के मरीज इस उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं इलाज के लिए कि उनका समुचित इलाज हो सकेगा, और कहीं ना कहीं इलाज के लिए ये डॉक्टर लगातार तत्पर भी रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, हर समय अपनी सेवा देते हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए, विभाग के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है सरकार को भी इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की। फिलहाल जिस तरह से चीजें कोलकाता से नजर आई है, कोलकाता की जो तस्वीरें हैं, उस मामले को लेकर पूरे देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर समुदाय नाराज नजर आ रहा है। सीधे तौर पर इसकी कार्रवाई की मांग कर रही है, जांच की मांग कर रही है, और जल्द से जल्द दोषियों को कार्रवाई करते हुए सजा की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड राज्य में इन डॉक्टरों के विरोध के बाद मरीजों को, आने वाले मरीजों को कितनी समस्या हो रही है, और जिस तरह से ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहां जो बाहर से आने वाले मरीज हैं उनको कितनी समस्या हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या दर समस्या ये तो बनी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन महिला चिकित्सकों को सुरक्षा कब मुहैया कराई जाएगी, कब ये खुली हवा में सांस ले सकेंगे, क्योंकि आजादी के 75वें 78वें वर्ष हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से आजादी का हम जश्न मनाएंगे, लेकिन आज भी झारखंड और पूरे देश की महिलाएं कहीं ना कहीं आजाद महसूस नहीं करती, खुली हवा में सांस लेना सही नहीं समझती, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है, एक भयावह स्थिति बनी हुई रहती है कि हम घर से निकल रहे हैं, हमारे साथ आगे का समय में कौन सा बड़ा वारदात हो जाए, कब हमारे साथ कोई घटना घट जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि डॉक्टरों में काफी ज्यादा आक्रोश भी नजर आ रहा है। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म कर हत्या के मामले के बाद जूनियर डॉक्टर में कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर बैठे हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि डॉक्टरों को भी सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां डॉक्टरों पर हमला किया जाता है, डॉक्टरों की हत्या कर दी जाती है, आए दिन पिटाई कर दी जाती है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टरों में आक्रोश है और डॉक्टर लगातार वहां पे प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। तो देखने वाली बात हुई कि इसके बाद सरकार का क्या कुछ रुख इस पर होता है। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।